हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज पार्ट सेकेंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th। बेटा अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। एंड द फर्स्ट टॉपिक इज कंडक्टर, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी द मटेरियल्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। देखिए बेटा आपके जो सिलेबस में सिर्फ दो ही हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसे एक्सप्लेन कर ही दूंगा, ठीक है। तो देखिएगा फर्स्ट कंडक्टर, दो सब्सटेंसेस इन विच इलेक्ट्रिसिटी कैन बी कंडक्ट इजीली, ठीक है। वे सब्सटेंसेस बेटा जिनसे इलेक्ट्रिसिटी इजीली कंडक्ट हो जाती है उन्हें क्या कहेंगे हम? कंडक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल मेटल्स जैसे आयरन, कॉपर, ठीक है, सिल्वर, ठीक है। ये सभी सब्सटेंसेस क्या है बेटा जिनसे इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो हो जाती है। और सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर जो है बेटा इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है, ठीक है। मतलब कि वो बड़ा इजीली उससे करंट फ्लो हो जाता है। तो देखिएगा सब्सटेंसेस थ्रू विच चार्जेस कैन इजीली पास आर नोन एज कंडक्टर। एग्जाम्पल मेटल्स, एक्वस सॉल्यूशन। देखिए एक्वस सॉल्यूशन मतलब जैसे ब्राइन सॉल्यूशन। देखिए ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है बेटा कि वाटर में जब हम सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है, कॉमन सोल्ट जिसे हम बोलते हैं, जो हम फूडिंग में यूज करते हैं, ठीक है, उसे डिसॉल्व करते हैं। तो डिसॉल्व करने के बाद जो बेटा बनेगा उसे हम क्या कहेंगे? एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। तो एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा कि वो सॉल्यूशन जिसमें वाटर एज अ सोलवेंट वर्क करता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट बेटा आपका इंसुलेटर। इंसुलेटर इज जस्ट अपोजिट टू द कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर में क्या था बेटा इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो हो सकती है, जबकि इंसुलेटर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती, या ये कह सकते हैं कि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिएगा substances through which charges can not passes are called insulators, ठीक है। एंड इंसुलेटर्स और ऑल्सो कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। इंसुलेटर को हम दूसरा नाम क्या है बेटा इसका? डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। तो आई होप कि कंडक्टर और इंसुलेटर आपको क्लियर हुए होंगे। देखिए बेटा नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बेटा? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट, ठीक है। देखिएगा द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज through any cross section of a conductor is known as इलेक्ट्रिक करंट। ध्यान से समझिएगा बेटा सबसे पहले क्रॉस सेक्शन क्या है, ठीक है। सपोज कीजिए कि ये क्या है? एक वायर है, ठीक है। इस वायर को जब आप बेटा कट करते हैं एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री, ठीक है भाई, जो इसकी लेंथ है उस लेंथ से आप 90 डिग्री पर बेटा जब कट करेंगे तो कट होने के बाद जो पोर्शन आपको दिखाई देगा सामने से वो क्या होगा बेटा? क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अगर सपोज कीजिए इस वायर को आप ऐसे इंक्लाइंड कट करते हैं तो वो ऐसे इंक्लाइंड कटिंग आएगी, तो उसे हम क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं कहेंगे। तो क्रॉस सेक्शन क्या होगा? वायर को जब आप परपेंडिकुलरली कट करेंगे, ठीक है। तो देखिए करंट का फ्लो फॉर्मूला क्या है बेटा? करंट को कैपिटल आई से हम बेटा रिप्रेजेंट करते हैं, किसी किसी बुक में स्मॉल आई से भी रिप्रेजेंट कर रखा है, ठीक है। तो I इज इक्वल टू Q अपॉन T। Q क्या है बेटा? चार्ज, ठीक है। और T क्या है आपका? टाइम, ठीक है। देखिए चार्ज की यूनिट क्या बताई थी बेटा? कूलाम। और टाइम की यूनिट क्या बताई थी? सेकंड। तो करंट की यूनिट होती है बेटा कूलाम पर सेकंड, और कूलाम पर सेकंड को कलेक्टिवली हम क्या कह देते हैं? एम्पियर, ठीक है बेटा। तो ऐसा ही यूनिट करंट की क्या होगी? एम्पियर। देखिए Q इज इक्वल टू NE। अब Q इज इक्वल टू NE बेटा लास्ट पार्ट में हमने आपको बताया था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो Q इज इक्वल टू NE, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू NE, तो बेटा I का फॉर्मूला आपका हो जाएगा NE डिवाइड बाय T। अब देखिएगा बेटा जो करंट है हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है। रीजन क्या है कि चार्ज बेटा वो एक स्केलर क्वांटिटी है, टाइम वो भी एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी के कॉम्बिनेशन से जो क्वांटिटी बनेगी बेटा वो भी कैसी होगी? स्केलर क्वांटिटी होगी, ठीक है। तो देखिएगा इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मीन्स कि अब आप देखिए स्केलर क्वांटिटी का मतलब है कि उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। लेकिन देखिए बेटा अभी हमने आपको बताया कि जो करंट है आपका एक स्केलर क्वांटिटी है, बट नेक्स्ट हमने क्या लिखा है? डायरेक्शन ऑफ करंट। तो अगर इसमें बेटा डायरेक्शन है तो इट मीन्स कि इसमें क्या होना चाहिए? डायरेक्शन तो नहीं होनी चाहिए अगर ये स्केलर क्वांटिटी है। तो देखिएगा बेटा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर कुछ लॉज को फॉलो कर जाती है तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर फॉलो नहीं करती है तो वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ पॉलीगन, लॉ ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। ये तीनों लॉ हैं जो आप क्लास 11th में पढ़ेंगे वेक्टर वाले चैप्टर में, ठीक है। तो अगर उन लॉज को वो फॉलो कर जाएगी तो वेक्टर क्वांटिटी है, अदरवाइज वो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो वेक्टर सम के जो बेटा रूल्स हैं
उन्हें ये करंट फॉलो नहीं करता, इसीलिए ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। आई होप कि स्केलर क्वांटिटी करंट क्यों है आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो देखिएगा करंट की डायरेक्शन से रिलेटेड बेटा कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स की लैंग्वेज समझने के लिए पहले आप समझ लीजिए कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होता है, ठीक है। तो देखिए हमने एक पॉइंट कंसीडर कर रखा है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। तो देखिए करंट की डायरेक्शन आ रही है आपकी ए टू बी, की करंट ए से बी की तरफ आपका फ्लो हो रहा है। बट ध्यान से देखिएगा बेटा कि करंट हमेशा पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में फ्लो होगा और नेगेटिव चार्ज दैट इज इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। देखिएगा डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज भी किस डायरेक्शन में जा रहा है बेटा, ए टू बी, बट जो नेगेटिव चार्ज है वो आ रहा है आपका बी टू ए, डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए बेटा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट नोट है बेटा, ठीक है, पहले उन्हें देख लेते हैं। तो फर्स्ट है आपका 1 एम्पियर। बेसिकली क्वेश्चन आपसे क्या है कि डिफाइन 1 एम्पियर, कि 1 एम्पियर कितना है ये डिफाइन कीजिए, ठीक है। तो देखिएगा अभी हमने करंट का फॉर्मूला पढ़ा बेटा, I = Q/T। देखिए Q की जगह 1 पुट कीजिए, T की जगह भी 1 पुट कीजिए, ठीक है। तो 1/1 भी कितना आएगा, 1। मतलब कि when 1 कूलम चार्ज इज फ्लो थ्रू द कंडक्टर फॉर 1 सेकेंड, then the current flowing through the conductor is called 1 ampere, ठीक है। किसी भी कंडक्टर से बेटा जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड के लिए फ्लो होगा तो उसे हम क्या कहेंगे कि करंट कंडक्टर से कितना करंट फ्लो हुआ है, 1 एम्पियर। आई होप कि ये चीज क्लियर होगा। देखिएगा करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पियर, ठीक है। करंट को आप 1 एम्पियर कब कहेंगे, इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू इट इन 1 सेकेंड, ठीक है। कि जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड के लिए फ्लो होगा किसी भी कंडक्टर से तो क्या कहेंगे कि उससे कितना करंट फ्लो हुआ है, 1 एम्पियर, ठीक है। आई होप कि 1 एम्पियर आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा 1 कूलम। देखिए 1 कूलम भी क्या है, सेम यही से इसकी डेफिनेशन बनाते हैं। तो देखिए I = था आपका Q/T, तो Q = कितना होगा बेटा, I × T। Q = I × T। I की बेटा 1 रखिए कि 1 एम्पियर और T कितना बेटा, 1 सेकेंड। तो आप सपोज कीजिए कि when 1 एम्पियर करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर फॉर 1 सेकेंड, देन द चार्ज फ्लो थ्रू द कंडक्टर इज 1 कूलम, ठीक है। जब किसी भी कंडक्टर से बेटा 1 एम्पियर का करंट 1 सेकेंड के लिए फ्लो हो जाए तो हम क्या कहेंगे कि कंडक्टर से कितना चार्ज फ्लो हुआ है, 1 एम्पियर, ठीक है। तो देखिएगा 1 कूलम ऑफ चार्ज इज that quantity of charge which flows through a circuit when 1 ampere of current flow through 1 second, ठीक है। जब 1 एम्पियर करंट 1 सेकेंड के लिए फ्लो होगा तो क्या कहेंगे कि 1 कूलम चार्ज फ्लो हुआ है, ठीक है। तो आई होप कि ये दोनों डेफिनेशंस आप इन फॉर्मूले से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एमीटर और एम्पियर मीटर। देखिए एम्पियर मीटर, एम्पियर क्या बेटा, करंट की यूनिट, मीटर एक डिवाइस है। मतलब क्या होगा कि एक ऐसी डिवाइस जो करंट को मेजर करेगी, ठीक है, उसे क्या कहेंगे बेटा, एम्पियर मीटर, ठीक है। तो देखिएगा इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड एमीटर, ठीक है। एमीटर क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए जिस डिवाइस का यूज करते हैं वो एम्पियर मीटर है, ठीक है। देखिए बेटा एम्पियर मीटर एक आपका लो रेजिस्टेंस डिवाइस होता है जिसे हम हमेशा एक सीरीज में ही कनेक्ट करते हैं। किसके सीरीज में बेटा, जिस डिवाइस से आपको करंट मेजर करना है आप उसके सीरीज में एम्पियर मीटर को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। चलिए देखिएगा An emitter is a low resistance device which is always connected in series with the device through which current needs to be measured, ठीक है। जिस भी डिवाइस से हमें करंट को मेजर करना बेटा उसे हम किसके साथ में कनेक्ट करते हैं, तो बेटा एम्पियर मीटर के साथ, ठीक है। तो आई होप कि ये जो कॉन्सेप्ट है आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए बेटा इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बेटा नेक्स्ट है एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं बेटा, ठीक है, करंट के ऊपर ही। देखिएगा अ टोटल ऑफ 6 × 10⁻46 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है, ठीक है, फ्लो फ्रॉम A to B इन अ कंडक्टर, ठीक है। एक कंडक्टर है, देखिएगा एक कंडक्टर है उसमें A to B क्या हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट की A से B की तरफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, ठीक है, इन अ कंडक्टर व्हेन कनेक्टेड थ्रू एन एक्सटर्नल पावर सप्लाई फॉर 20 सेकेंड, ठीक है। इसे हमने किसी बैटरी वगैरह से कनेक्ट किया है 20 सेकेंड के लिए, ठीक है। तो कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कंडक्टर, ठीक है। हमें करंट की क्या करना है बेटा, वैल्यू कैलकुलेट करनी है और करंट की डायरेक्शन क्या होगी ये भी बताना है, ठीक है। तो देखिएगा
कि गिवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻46 और बेटा टाइम इज इक्वल टू 20 सेकेंड। ठीक है, देखिए अभी हमने करंट का फॉर्मूला देखा था बेटा, वी नो दैट I इज इक्वल टू Q अपॉन T, बट फ्रॉम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू NE। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू NE डिवाइड बाय T। बेटा n 6 इंटू 10⁻46 ये गिवन है। ठीक है, और स्मॉल ई चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, जो कि हमने बताया था कि आपको बेटा याद होना चाहिए कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो वो वैल्यू हमने रखी और टी कितना बेटा 20 सेकेंड। ठीक है, देखिए 6 इंटू 10⁻46 बेटा सेम है, जो 1.6 था उसका पॉइंट हटाएंगे तो बेटा डिवाइड में 10 आ जाएगा। ठीक है, और 10⁻⁻19 सेम है। अब देखिए 6 बेटा 16 और जो 200 बन रहा था उसे 2 अलग रखा बेटा, 100 अलग कर दिया। ठीक है, तो ये 2। अब देखिए 10 की पावर 46 माइनस 19 और बेटा जो यहाँ से 200 का 2 बनेगा पावर वो ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसे बेटा जब सोल्व करेंगे तो आएगा 48 इंटू 10⁻25। ठीक, या फिर 4.6 इंटू 10⁻26 एम्पियर। ठीक है बेटा, देखिए अब देखते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट। तो हमने आपको बताया था कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जिस भी डायरेक्शन में जाएगा बेटा करंट उसके हमेशा अपोजिट होगा। तो देखिएगा डायरेक्शन ऑफ करंट इज इक्वल टू अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बेटा कहां से फ्लो हो रहे हैं, ए टू बी, तो करंट कहां जाएगा, बी टू ए। तो देखिए बी टू ए ये डायरेक्शन यहाँ शो कर रखी है, देखिए लिखा है बी टू ए। ठीक है बेटा, तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है बेटा वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तक किसी पॉइंट तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब 1 पॉजिटिव कूलम चार्ज को लाने में जो भी वर्क डन करना होगा बेटा उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिएगा इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज बेटा 1 कूलम चार्ज, ठीक है, मूव्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिएगा ये पॉइंट कुछ O है, ठीक है, यहाँ ये पॉइंट A है और कहीं इन्फिनिटी पर था बेटा कोई पॉइंट B, तो B पॉइंट के ऊपर एक प्लस चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, उसे जब हम यहाँ तक लेके आएंगे, ठीक है, तो जो भी हमें वर्क डन करना होगा उसी वर्क डन को हम क्या कहेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो देखिएगा इसका फॉर्मूला है V इज इक्वल टू W अपॉन Q। ठीक है, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। देखिए W क्या है बेटा, वर्क डन, ठीक है, और Q क्या है, चार्ज। वर्क डन की यूनिट होती है बेटा जूल और चार्ज की यूनिट होती है कूलम। ठीक है, तो जूल पर कूलम, ठीक है, जूल पर कूलम, और जूल पर कूलम को बेटा कलेक्टिवली हम कह देते हैं क्या, वोल्ट। तो जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी यूनिट क्या होगी बेटा, ऐसा यूनिट वोल्ट और जूल पर कूलम। ठीक है, अब देखिए वर्क डन क्या है बेटा, एक स्केलर क्वांटिटी, चार्ज भी क्या है आपका, स्केलर क्वांटिटी, तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा आपका बेटा, एक स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो देखिएगा इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, आई होप कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो कॉन्सेप्ट है वो बेटा आपको क्लियर होगा। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और PD। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को बेटा PD से लिखेंगे। देखिएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कुछ डिफरेंस नहीं है, बस एक पॉइंट का है बेटा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आप चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक ला रहे थे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन करना होगा उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिएगा इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन per unit charge in moving a unit positive charge from point B to point A in electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही पॉइंट 1 से पॉइंट सेकंड तक चार्ज को ले जाने में जो भी वर्क डन करना होगा बेटा उसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है कि पोटेंशियल में तो बेटा आप चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लाएंगे और पोटेंशियल डिफरेंस में आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जाएंगे। ठीक है बेटा, देखिएगा क्योंकि ये डिफरेंस है तो डेल V से बेटा हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डेल V क्या होगा, पॉइंट B VB माइनस VA, मतलब पोटेंशियल एट B माइनस पोटेंशियल एट A। ठीक है, हायर पोटेंशियल में से बेटा लोअर पोटेंशियल
हमेशा माइनस होता है, ठीक है, और इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, फॉर्मूला इसका भी सेम ही है। देखिए क्योंकि अगर फॉर्मूला सेम है डब्ल्यू बाई क्यू तो इसकी बेटा यूनिट भी क्या होगी, सेम ही होगी, तो यूनिट भी क्या होगी इसकी बेटा वोल्ट, और नेचर भी कैसा होगा, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है बेटा। आई होप कि इतना आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए आपसे बेटा एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफाइन 1 वोल्ट या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय 1 वोल्ट। तो देखिए कैसे करेंगे कि बेटा अगर W को आप बेटा 1 कर दें 1 जूल, ठीक है, Q चार्ज को आप क्या कर देते हैं 1 कूलम, तो देखिए 1/1 भी क्या आएगा बेटा 1 वोल्ट, ठीक है। तो देखिएगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज सेड टू बी 1 वोल्ट if 1 joule of work, बेटा W की जगह 1 रखा था, 1 joule of work is done to move 1 coulomb charge from one point to other, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को ले जाने में अगर आप 1 जूल वर्क करते हैं और चार्ज कितना था आपका 1 कूलम, ठीक है, तो आपका जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा बेटा 1 वोल्ट, ठीक है। आई होप कि ये जो कॉन्सेप्ट आपको दिया है ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बेटा नेक्स्ट टॉपिक इज वोल्ट मीटर। देखिए जैसे बेटा अभी हमने देखा था एम्पियर मीटर, सेम ऐसे होता है बेटा आपका वोल्ट मीटर, ठीक है। वोल्ट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल एंड मीटर इज अ डिवाइस, ठीक है। तो एक ऐसी डिवाइस जो पोटेंशियल को मेजर करेगी उसे क्या कहेंगे बेटा वोल्ट मीटर। तो देखिएगा द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ सर्किट is measured using a device called voltmeter, ठीक है। किसी भी डिवाइस बेटा किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के किन्हीं 2 पॉइंट के बीच में अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो आप किस डिवाइस का यूज करेंगे वोल्टमीटर का, ठीक है। वोल्टमीटर की बेटा हाई रेजिस्टेंस वाली डिवाइस होती है जिसे हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ ही कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो देखिएगा अ वोल्टमीटर इज अ हाई रेजिस्टेंस डिवाइस, ध्यान रखिएगा बेटा वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो हाई होता है, ठीक है, कनेक्टेड इन पैरेलल, और वोल्टमीटर को हमेशा हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं उस डिवाइस के साथ जिसमें हमें पोटेंशियल मेजर करना है, ठीक है, विद द कंपोनेंट थ्रू विच पोटेंशियल इज टू बी मेजर्ड, ठीक है बेटा। आई होप कि वोल्टमीटर का जो कॉन्सेप्ट है आपको वो क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल देख लीजिए बेटा, हाउ मच वर्क इज डन, ठीक है, अमाउंट ऑफ वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ 118 टू 128 वोल्ट, ठीक है। एक पॉइंट है बेटा जिसका पोटेंशियल है आपका 118 वोल्ट और एक पॉइंट है जिसका पोटेंशियल है आपका बेटा 128 वोल्ट, ठीक है। तो आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को लेके जाना है तो बेटा कितना वर्क करना होगा ये हमें बताना है। तो देखिएगा गिवन वर्क क्या बेटा कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन मार्क, चार्ज कितना बेटा 2 कूलम, पोटेंशियल एक पॉइंट का कितना बेटा 118 वोल्ट और सेकंड पॉइंट का कितना 128। तो बेटा हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल आप माइनस करेंगे, ठीक है। तो वी नो दैट डेल वी इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू। वी बी की वैल्यू बेटा 1288, वी ए 118, डब्ल्यू कैलकुलेट करना है और क्यू 2, ठीक है। 128 माइनस 18 बेटा और 10 के मल्टीप्लाई बेटा आप 2 के साथ करेंगे तो क्या आएगा 20, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो बेटा वर्क डन आएगा वो कितना आएगा 20 जूल, ठीक है। चलिए बेटा आई होप कि जो आज का हमारा कॉन्सेप्ट था ये आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा।